बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का। तो पिछले लेक्चर में हम जैसे मल्टीप्लिकेशन को स्टडी कर रहे थे, टू मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को स्टडी कर रहे थे, तो हम दोबारा से एक यहाँ पर एग्जांपल में दो मैट्रिसेस लेते हैं और उनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स में ले रहा हूँ 2x2 का मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और बी मैट्रिक्स में ले रहा हूँ वो भी 2x2 का जिसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स, दोनों 2x2 के मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि दोनों के हम कंफर्म करते हैं कि ये क्या दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, तो चेक करने का तरीका क्या था कि हम पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स को कंपेयर करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ से। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ से अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उसका मतलब ये है कि वो दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ इस केस में हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ए, उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं और बी मैट्रिक्स जो सेकंड मैट्रिक्स है हमारा, उसके नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। ठीक है, दोनों इक्वल आ जाते हैं, इस वजह से ये ए को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी के साथ। तो हमने ये पहले कंफर्म किया, उसके बाद हम आगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ इक्वल टू, अब प्रोडक्ट हमने देखा था जैसा कि पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1 इंटू 5 इज़ 5, 1 इंटू 5 प्लस 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 7। तो ये फर्स्ट एलिमेंट बना हमारे प्रोडक्ट वेक्टर का। ठीक है, रिजल्टेंट जो उसका बनता है। अच्छा, उसके बाद हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को बी मैट्रिक्स के फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट बनेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8। तो ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट बन गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। जब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स ख़त्म हो गए। ठीक है, अब हम आएंगे सेकंड रो के ऊपर, फर्स्ट मैट्रिक्स के मतलब मैट्रिक्स ए के सेकंड रो के ऊपर आएंगे। तो मतलब सेकंड रो पे यहाँ पर रिजल्टेंट में भी सेकंड रो पे हम लिखेंगे अब। ठीक है, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ, बी के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये क्या बनेगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है ए क्रॉस बी का। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू 5 प्लस 14, 6 प्लस 16, 15 प्लस 28, 18 प्लस 32। अब इनको ऐड भी कर लेते हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं। 14 प्लस 5 इज़ 19, 16 प्लस 6 इज़ 22, 15 प्लस 8 इज़ 43 और 18 प्लस 32 इज़ 50।
ये रिज़ल्ट हमारे पास आया है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया दो मैट्रिसेस को। इसी तरह से अब 3x3 के मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम पिछले लेक्चर में मल्टीप्लाई करने की ट्राई कर रहे थे। तो इसी प्रोसीजर को आगे लेकर चलेंगे। तो अब मल्टीप्लिकेशन तो होगी दोनों मैट्रिसेस की, ठीक है। तो अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर। 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है वो हम देखते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। अच्छा, पहले तो हम 2x2 मैट्रिक्स कोई से भी दो 2x2 मैट्रिक्स हम कोई सा एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, उसको ए का नाम दे देते हैं। ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, उसके एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं उसकी, ठीक है। तो अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं? ए मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ए के साथ वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। तो इसका मतलब यह है ए डिटर्मिनेंट, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा? ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा? ए डी, ए इंटू डी या ए डी, ठीक है। उसके बाद माइनस सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए डी माइनस बी सी, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट बनता है। फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड एलिमेंट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में साइन माइनस का आएगा, ए डी माइनस बी सी। तो फॉर एग्जांपल एक हम नंबर्स का, रियल नंबर्स का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स उसको नाम दे देते हैं। बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू है 2 -1 4 और 3, ठीक है। ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो पहले तो हम लिखेंगे बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये इसको डिनोट करने का तरीका है, इज इक्वल टू 2 -1 4 और 3। इसका हमने क्या करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वर्टिकल लाइंस जो हैं ये डिटर्मिनेंट को डिनोट करती हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह से हमने जनरल पहले अल्फ़ाबेट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ठीक है, तो उसी तरह से हम करेंगे फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2 इंटू 3, फिर माइनस का साइन, और फिर सेकंड और थर्ड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि -1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 6 -4 और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 + 4 इज इक्वल टू 10। तो ये रिज़ल्ट आता है बी डिटर्मिनेंट का, ठीक है। बी का डिटर्मिनेंट, बी वेक्टर हमें मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था, तो हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जो कि इक्वल आया है 10 के। तो हमने डिटर्मिनेंट की बात की, डिटर्मिनेंट फाइंड करना देखा किस तरह से फाइंड किया जाता है डिटर्मिनेंट। तो अब हम उसी से रिलेटेड एक और जो है मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अच्छा, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो की इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर क्या होगा? ए मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ए मैट्रिक्स उस वक्त सिंगुलर होगा अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो,
और अगर वो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो फिर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ए इज़ आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हम क्या करेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और अगर वो उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आता है उसका मतलब ये होगा कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर उसका जो है डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो जिस तरह के हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है, इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 4 2 और 8। ठीक है, ये इसके इंटीजर्स हैं और इसको बी मैट्रिक्स कह देते हैं। तो हमने ये पता करना है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बी का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 1 4 2 8, और ये डिटर्मिनेंट का साइन। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 1 × 8 इज़ 8 माइनस 4 2 = 8 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो बी डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आया है। उसका मतलब क्या है, बी इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से एक और मैट्रिक्स मैं लेता हूँ, 2 - 1 4 और 3। इसको सी का नाम दे देते हैं, सी मैट्रिक्स। इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखते हैं कि उससे पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सी का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2 - 1 4 और 3 एलिमेंट्स और उनका डिटर्मिनेंट का साइन। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 × 2 = 6 माइनस -1 × 4 इज़ -4 इज़ इक्वल टू 6 + 4 इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 10, मतलब कि सी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, 10 है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो ये हम क्या कहेंगे, सी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाता तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता। अच्छा, ये तो हो गया सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट पे। एडजॉइंट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स क्या होता है, किस तरह से फाइंड किया जाता है। एडजॉइंट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स। अच्छा देखें, आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसकी एंट्रीज ए बी और सी और डी हैं। तो अगर इसका एडजॉइंट हमने फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखते हैं। पहले तो एडजॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं, ए डी जे ऑफ ए। जिस मैट्रिक्स का भी हमने निकालना हो एडजॉइंट, तो उसके साथ तो उसका नाम लिख देते हैं, ए डी जे के साथ उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखते हैं पहले। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखें फर्स्ट और फोर्थ जो एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट और फोर्थ मतलब कि ए और डी जो हैं, उनकी हम उन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो मतलब कि ए की जगह डी आ जाएगा और डी की जगह ए आ जाएगा। इस तरह से ए यहाँ पर ए था तो यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये अगर मैट्रिक्स है तो उसके फर्स्ट एलिमेंट की जगह पर ए पड़ा हुआ है, लेकिन हमने ए को डी के साथ रिप्लेस कर देना है। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर डी आ गया और यहाँ पर ए आ गया। सही है, ए यहाँ पर था, डी यहाँ पे था, डी ए की जगह पे चला गया और ए जो है वो डी की जगह पे चला गया। तो ये लोकेशंस उनकी बन गई। ठीक है, तो अब फर्स्ट और
फोर्थ को तो हमने देख लिया। अब सेकंड और थर्ड के साथ हम क्या करेंगे एलिमेंट्स के साथ, कि सेकंड और थर्ड एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस केस में जो है बी जो है वो पॉजिटिव है तो ये माइनस बी हो जाएगा, और सी भी पॉजिटिव है तो ये भी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे सेकंड और थर्ड के। फर्स्ट और फोर्थ के हमने जगह चेंज की, ठीक है, रिप्लेस किया एक दूसरे से, तो सेकंड और थर्ड के साइंस चेंज कर दिए। तो इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स का एडजॉइंट आता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। देखें इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स अगर सिंपली बात की जाए तो लेट्स सपोज 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/6 होगा। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए, मतलब कि 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लिके जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी जो है वो भी इस तरह से है कि उन दोनों मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम पहले देख चुके हैं क्या होता है। लेट्स सपोज जो है ए एक मैट्रिक्स है और बी जो है उसका इन्वर्स है, या ए इन्वर्स ही उसे कहते हैं। ए इन्वर्स इस तरह से डिनोट किया जाता है, ए के ऊपर माइनस साइन। ठीक है, -1 जो डाल दें तो ए इन्वर्स बन जाता है। तो ए को अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों का रिज़ल्ट इक्वल आता है, और वो रिज़ल्ट क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अच्छा, इन्वर्स हम सिर्फ जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, पहले उसका फार्मूला देख लेते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर पहले फार्मूला देख लेते हैं कि ए अगर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स हमने फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। उसका फार्मूला ये होगा, ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो 1/a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए भी हम देख चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स भी देख चुके हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ होता है। ठीक है, या 2x2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर 3x3 का, या फिर 4x4 का। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड किया जा सकेगा। अच्छा, अब इसी वजह से मैंने कहा कि इन्वर्स भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि उसके फार्मूला में क्या आ रहा है, उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट जब जो है इन्वर्स जो है वो उसके डिटर्मिनेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब कि डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, तो इन्वर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। ठीक है, तो अब हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी मैट्रिक्स को और उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। जो पिछले में हमने एडजॉइंट में एग्जांपल ली थी, या सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर में एग्जांपल ली थी, उसी को हम ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है 2, -1, 4 और 3। ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो चलें इसका हम नाम ले बी रख लेते हैं। ठीक है, बी मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने ऊपर यूज़ कर लिया। अच्छा, बी मैट्रिक्स जो है उसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल आएगा, बी इन्वर्स will be equal to 1/b determinant into adjoint of b। तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो b का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, दूसरा उसका एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर उनको आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा इस फार्मूला पुट करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ b।
इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, बी मैट्रिक्स हमें पता है, तो फर्स्ट और फोर्थ एंट्रीज की जगह चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, सही है। तो सेकंड और थर्ड के साइन चेंज करेंगे, -1 जो है वो +1 हो जाएगा और +4 जो है वो -4 हो जाएगा। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। अच्छा, अब हमने एडजॉइंट तो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, ये एडजॉइंट हम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद हम फाइंड करते हैं बी का डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, बी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2 3 -1 4 इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। बी मैट्रिक्स मैंने लिखा और उसके साथ डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, वर्टिकल लाइंस, सही है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2x2 मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से फाइंड करते हैं, कि फर्स्ट और फोर्थ एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 2 × 3, उसके बाद आएगा माइनस का साइन, और फिर सेकंड थर्ड एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि -1 × 4। तो इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं क्या बनता है, 6 + 4 = 10। तो बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 10 के इक्वल, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी भी हम निकाल चुके हैं और बी का डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब इस फार्मूला में पुट कर देते हैं 1/b डिटर्मिनेंट, 1/b डिटर्मिनेंट मतलब कि 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी हम फाइंड कर चुके हैं, वो मैं लिख देता हूँ, ये है 3 1 -4 और 2। तो ये इक्वल आएगा बी इनवर्स के। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/10 जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, ठीक है, मतलब कि ये कांस्टेंट अंदर सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 3 × 1/10 और 1 के साथ भी 1/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 के साथ भी 1/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ भी 1/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास बी इनवर्स मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा 3/10, 3/10 और ये बनेगा 1/10, ये बनेगा -2/5 और ये बनेगा 1/5 इक्वल आएगा बी इनवर्स के, ठीक है। तो ये हम फाइंड कर चुके हैं 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम आगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे थ्रू डिटर्मिनेंट्स या थ्रू मैट्रिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।